मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम हुकूमतों में बशमूल पाकिस्तान एक अजीब किस्म की खामोशी है और कोई जिक्र नहीं है। आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है कि लग रहा है कि अब ये मामला बहुत ज्यादा एक संगीन बहरान में और भी बदल जाएगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ईरान ने एक धमकी दे दी है, ईरान ने वार्न किया है और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात आप क्या समझते हैं कि किस समत को है, जिसके ऊपर चहमगोइयां बहुत सारी हैं कि देखिए जी ये मुलाकात जो है वो फ्री में तो होती नहीं, कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है। सबसे पहले तो इसकी नौइयत देखिएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब मिलते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। एक जंग हो रही है खित्ते में जिसमें कि पाकिस्तान बिल्कुल करीब है, ईरान का हमसाया है। वो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं मुसलमान दुनिया कि हम पता नहीं कुछ क्या आफत ना आ जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमगोइयां शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। तो और ये भी बार बार कुछ लोगों का कहना है कि जब भी जरूरत पड़ी अमेरिका ने हमारे साथ किसी एड के साथ या किसी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर किया है। इसलिए मेरा तो मशवरा यही था ईरानियों दोस्तों को कि जरा मोहतात चलें, जरा हाथ हौला रखें, क्योंकि वो ट्रैप में ना आ जाए। पहली बात, जब तकिया तब होता है मैडम शेख जब दोनों फरीक बराबरी की सतह पर हो, और तब तकिया होता है जब ताकत दोनों तरफ से हो। अमेरिका की मर्जी चलेगी, इसराइल की मर्जी चलेगी, मुज़ाकरात उनकी टर्म्स पर होंगे और हमले भी जारी रहेंगे, ये ज़हनों में रहे। तो ये एक बात है, दिस विल स्प्रेड द वॉर, ये फिर ये जंग फैलेगा तो फिर तो दुनिया का मैं क्या कह सकता हूँ, इफ यू आर सो स्टूपिड तो फिर यू पे द कॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। अब सबको पता होगा कि पिछले दिनों जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान का, जो फील्ड मार्शल कहो या फिर कहेगी जो भी कहना है कहो, वो भाई साहब गए थे अमेरिका, हम सबको पता है। अब बंद कमरे में क्या क्या बात हुई, ईरान को कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें हुई। लेकिन इसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि ईरान ने धमकी दी थी पाकिस्तान को कि अगर मान लीजिए कि ईरान के खिलाफ कुछ भी होता है, ईरान के खिलाफ कुछ भी होता है और उसमें पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो पाकिस्तान को उसके रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली धमकी दी। और देखिए, अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान ऐसा होता ना कि ईरान मान लीजिए ऐसा होता कि स्ट्रांग होता अभी, तो वो पाकिस्तान को आसपास भी नहीं घूमने देता। मतलब ईरान को बिल्कुल भी पाकिस्तान पसंद नहीं है। वो तो अभी ईरान का बॉयकॉट हो रखा है, पूरी दुनिया उससे कुछ ले नहीं रही, परचेज नहीं कर रही, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है कि भाई ईरान के पास ऑप्शन है नहीं तो पाकिस्तान को भाई बना लेता है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ईरान ने एक धमकी दे दी है, ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमगोइयां शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है, ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो जो खुद चाहेगा, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है वही होगा। तो उसमें हाँ राय ली जा सकती है किसी से कि चले जरा इनसे पूछे तो सही क्या होगा, अगर हमने ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा वगैरह। अच्छा, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ये धमकी पहले भी दी थी, अप्रैल के मंथ में, और फिर उसके बाद भी काफी दफा ईरान ये धमकी दे चुका है। लेकिन अभी आपको पता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ईरान के जब ड्रोन्स पहले भी एक दफा उड़ते हुए इसराइल की तरफ गए तो उनको इंटरसेप्ट करने वालों में जॉर्डन भी शामिल था। उर्दन ने इसराइल का साथ दिया था। इसी तरह जो इजिप्ट है वो भी ईरान के साथ नजर नहीं आता, क्योंकि इजिप्ट के तो गजा और इजिप्ट के दरमियान माइल्स पर फैली हुई एक 7 लेयर्स पर वॉल है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल, चाइना वॉल की तरह नजर आती है वो और गजा, इजिप्ट और गजा के बीच वो है। तो आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि इजिप्ट तो कभी भी नहीं चाहता कि इनमें से कोई उधर जाए उसकी तरफ। तो फिर ईरान को मालूम है कि इजिप्ट और जॉर्डन तो है ही नहीं उसके साथ। अब पाकिस्तान का मामला भी है। अब
पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है, और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। तो उसमें यह है कि अब ये जो है, आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो उसके अंदर सभी ये कहना शुरू हो गए कि भाई ये तो कहीं ईरान के खिलाफ तो नहीं जा रहे। तो फिर ईरान की ये धमकी जो है कि अपने तमाम नेबर्स को उसने धमकी दी है कि भाई मेरे खिलाफ अगर कोई मेरे दुश्मनों के साथ गया तो जो नेबर्स है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे तो किसी कंट्री के कहने पर कि तुम क्योंकि मेरे नेबर हो और मेरे हमसाए हो तो तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, तुम मेरे दुश्मन के साथ नहीं जा सकते, मेरे साथ ही तुम्हें जाना है, ऐसा कोई जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता। हर कंट्री का जो है वो अपना एक टिल्ट होता है, अपना एक स्टैंड होता है। तो उसमें जो है वो ये हुआ है। चलें, ये भी एक बड़ी खैर ये चल रही है इस तरह की जी। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसने नाम लेकर किसी को ऐसा नहीं कहा, उसने कहा हमसाया कंट्रीज को। अब जो मुशाहिद हुसैन है, दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनकी फौज ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। यहां पे स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सांगली एयरबेस है, और दूसरा पासनी नेवल बेस, ये भी बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। अब दोस्तों, ये क्यों दिए, और इसीलिए भी ये न्यूज थोड़ी सी बिलीवेबल है क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। क्या ये कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे खुद मुख्तारी की, ये लोग बातें करते थे सोवरेनिटी की, ये क्या करती नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का यह मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा। ये दी क्यों है? ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ कुछ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेजर, तुम तो गलत बात करते हो और तुम हमारे खिलाफ गलत खबर प्रोपेगेंडा कर रहे हो, फेक न्यूज वगैरह। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचो कि भाई आपको लंच पे क्यों बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, आप में ऐसे कौन से सोखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन से इतने बड़े 30 मार खान हैं कि आपको बुलाया है। आपने कभी सोचा है कि वो जो दावत का बिल है 25 करोड़ कौन देगी उस पूरे बिल को? पर आपने ये नहीं सोचा क्योंकि खाते वक्त ध्यान नहीं रहता कि इस खाने का हाजमे पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए साहब, इन्होंने एयर बेसिस की बात करी है, वहां पे ईरान ने कतर के थ्रू, ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो ये कतर के थ्रू, डायरेक्टली नहीं फोन करा या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब बातें नहीं करी, इन्होंने थ्रू कतर। और सुनने में ऐसा आया है, ये भी सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा।